बड़े अरसे से मैं एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। ये कोई गहरी बात नहीं है, बस आपको अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको देखना और थोड़ी सी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। वो एक मीम बड़ा मशहूर हुआ था कि जब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ आखिरी मुसलमान भी होगा ना दुनिया में, तो एक उसके पैर में तलवार होगी और एक इसके हाथ में तलवार होगी, वो आपस में लड़ रहा होगा। ये एक कॉमन थीम है और ये आइडियोलॉजी ऐसी, क्योंकि इस मजहब के अंदर ऊपर से लेपापोती कर देते हैं, लेकिन इस मजहब के अंदर जब एक डिस्टिंक्शन की जाती है कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, बाकी सब गलत है, काफिर है, झूठे, गंदे, जहन्नमी वगैरह वगैरह, तो उसके जरिए एक सोच निकलती है जिसमें सेल्फ राइचियसनेस का जो एक एलिमेंट है वो एक आसमान तक चला जाता है। तो यही पाकिस्तान के अंदर भी हुआ और बड़े अरसे से मैं ये कहता चला रहा हूँ इस आग में सब जलेंगे। पहले इन्होंने हिंदुओं को दबा दिया, क्रिश्चियनों को दबा दिया, चलो अहमदियों को भी दबा दिया। एथियस्ट थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि अपनी मेन स्ट्रीम फैमिलीज में से निकल रहे हैं, लेकिन एथियस्ट भी चलो बाहर के लोग हैं। लेकिन आपस में इनके कौन से भाईचारे हैं? अमन पसंदी का जो मजहब है, गले लगाने के वाला जो मजहब है, आपस में क्या चल रहा है? सुन्नी शिया फसादात, देवबंदी बरेलवी एक दूसरे को काफिर समझते हैं। ये सारे इन लोगों के आपस में झगड़े हैं। तो बजाय इसके कि आग को ठंडा करें, ये आग को ठंडा करने के बजाय आग को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं जी? शिया कानून ले आते हैं ब्लास्फेमी का। शियों की बिलीफ का हिस्सा है कि अबू बकर और उमर ने अली के साथ ज्यादती की। एक थियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब इसमें भी गुस्ताखी तो फिर हर चीज में हो जाती है। तुम कैसे हजरत ईसा को नहीं मानते खुदा का बेटा? तो अरब क्रिश्चियनों के दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हजरत ईसा खुदा का बेटा है। तुम्हारी कैसे औकात होगी कि तुम उनको ये बताओ कि उनका नबी खुदा का बेटा है या नहीं है? ये आपके थियोलॉजिकल डिफरेंस है, राइट? इसी को थियोलॉजिकल डिफरेंसेस कहते हैं। इन्होंने ब्लास्फेमी कानून बना दिया शियों के खिलाफ कि हाँ भाई ये करेंगे, बजाय इसके कि काम ठंडा करते हैं उन्होंने आओ जलती में तेल छिड़क दिया। वीडियो देख लें जाके। इसी तरह पेशावर में एक स्कूल के ऊपर इन्होंने धावा बोल दिया कि जी किसी ने हजरत उमर की गुस्ताखी कर दी। अगेन हजरत उमर की अभी होना, अब ये ताबियों की गुस्ताखी के ऊपर भी यहाँ पे कत्लो गारत होनी है। मैं बड़े अरसे से बात करता चला रहा हूँ, तो दूर नहीं है। एक तो होता है ना बड़े जबरदस्त साहबी जो अबू बकर उमर जो खलीफा राशिदीन है, फिर है जी सहाबियों का दर्जा जो रसूल अल्लाह के दोस्त यार थे उनके साथ बैठा करते थे, फिर आते थे ताबी वो होते थे जो सहाबियों से के थ्रू, यानी जब वो जिंदा थे उन्होंने सिर्फ सहाबियों से उनकी मुलाकात थी, रसूल अल्लाह से नहीं, वो रिमूव थे रसूल। और फिर आते तबा ताबी जो ताबियों के भी बाद में, जिनकी डायरेक्ट सहाबियों से मुलाकात नहीं थी, उनकी सिर्फ ताबियों से मुलाकात थी। तो ये एक स्टेज आनी है कि जब तबा ताबियों के बारे में भी किसी ने कोई बात कर दी ना तो उसका भी सर तन से जुदा हो जाएगा। ये बाबों की गुस्ताखी के ऊपर भी यहाँ पे सर कटा हुआ है। और दूर क्यों जाते हैं ये मोमिनीन जो आपकी ये तो चलो एक पेंडे पंडारे किस्म के हो गए, आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, अपना राजा कैंसर राजा जो है, उसने जब डिबेट में उसकी धुलाई हुई, जब उसे पूछा गया हाँ भाई तलाक वाली बच्चियों से शादी वाली क्या इसकी क्या तफसीर है बताओ जरा। मदूदी को ट्रक के नीचे फेंक दिया, इब्न कसीर को, जलालैन को, सबको ट्रक के नीचे फेंक दिया, मुफ्ती तकी उस्मानी को ट्रक के नीचे फेंक दिया, अपनी इंटरप्रिटेशन बना दी, बताओ जरा क्या है। तो जब उसका जवाब नहीं दिया तो एंड में उसने कहा वो अंपायर हारिस के साथ मिला हुआ था। अब्बास हैदर के ऊपर इसने अपने चैनल पे इनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगवा दिया क्योंकि ये वेपनाइज्ड हो चुका हुआ। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना पाकिस्तान में बड़ा आसान है। वो वीडियो नहीं वायरल हुई थी, वो एक क्रिश्चियन औरत बेचारी अपनी जॉब कर रही थी एयरपोर्ट पे, उसने कहा मैं तुम्हारे पे गुस्ताखी का इल्जाम करवा दूंगा। उसने से पेपर मांगे कि आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, उसने कहा मैं तुम्हारे पे गुस्ताखी करवा दूंगा। वो भी वायरल हुई, फिर उसको छुड़वा दिया। उसको कहा नहीं यार छोड़ दो जी, क्रिश्चियन लड़की से डरे हुए लोग, उनको माफ करवा दिया। जो तो इन्हें रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रिसालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उसमें तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं ना सब बोल रहे। आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो रिसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्फियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर? आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग देंगे, रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात, इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां के केस में बंद कराऊंगा। अब ये तौहीन रिसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीएम को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना करवाए। इस मुल्क में तुम लोगों के पास यही है,
और क्रिश्चियनों को तुम ये तौहीन रिसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी है इसमें तौहीन रिसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। देखिए मेरी गाड़ी आपकी वजह से वो तौहीन रिसालत का झूठी बात कर रहे हैं। आपका उससे क्या, औरों की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। क्या जो हमको यहाँ पे आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? वो आपकी खातिर तो रिसालत का वर्ड यूज कर रहा है, आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीजी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियरेंस है। फजल हमदर्द मुफ्ती, इसकी डिबेट मेरे साथ पड़ी हुई है, उसने कहा एक्स मुस्लिम साहिल को, हो तुम्हारी गर्दन के ऊपर मैं करूंगा सारे काम। साहिल के साथ हो ना हो, वो तो सेफ है, फिर भी उस इंडिया में फिर भी थोड़ी बचा था। स्टेट आपकी इतनी पागल नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। मुफ्ती फजल हमदर्द की ठुकाई हो गई, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरह एक मुझे याद आ रहा है, एक शिया था, उसको थाने में ले जाके उसको सुन्नी बनाया गया। आप हिंदुओं की तो बात भूल जाएं, क्रिश्चियनों की तो बात भूल जाएं कि उनको किस तरह हरास करके उनको इस्लाम की रोशनी से मालामाल किया जाता है। एक शिया को थाने में ला के, ये भी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हाल है इन लोगों के, और ये इसमें तेजी आती चली आ रही है। पहले इतने केसेस नहीं थे, पहले ब्लास्फेमी के केसेस हमारे पास रिकॉर्डेड 1926 से लेके 1986 तक कोई 20-25 केसेस हैं, 14-15 केसेस है, बहुत कम केसेस हैं। और फिर उसके बाद वही 14-15 केसेस जो हैं वो 1400-1500 बन गए 1986 से लेके 2019 तक। तो तेजी आई, लोगों को आपने गुस्ताखी के ऊपर, हर चीज में गुस्ताखी नजर आ रही है, आपने बनाया। तो अब उसका नतीजा क्या निकला? अभी वो लाल मस्जिद में जो वो मौलवी जो बुर्का पहन के भाग रहा था, अब्दुल अजीज ड्रामेबाज, जब इनकी वाट लगती है तो ये भूल जाते हैं जहाज, लेकिन लोगों के बच्चों को जहाज के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो सुनिए, अभी एक वीडियो आई और देखें उन्होंने इस वीडियो में क्या किया, किस तरह के नारेबाजियां हो रही हैं। असहाबे रसूल की इज्जत, नामूस, तकद्दुस पे निछावर कर देंगे इंशाल्लाह। की तकरीर से बाज नहीं। वाह, शिया काफिर, वाह, शिया काफर के नारे लगाए इन्होंने। क्यों जी? हुआ क्या जी, किसी सिपाही सहाबा ने, ये सिपाही सहाबा जो बड़ी एक बैंड आउटफिट है, लेकिन देखो कितने लोग हैं इनके पास, बैंड कख बैंड है। यही जो इन्होंने एक्सट्रीमिज्म के लिए जो ये इस तरह की सिपाही सहाबा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह, ये जो इन्होंने बनाई थी इंडिया के लिए, सिपाही सहाबा खैर इंडिया के लिए नहीं थी, लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं तो वो फिर बन जाते हैं। अभी जिस तरह TLP को फैजाबाद धरने में इन्होंने पैसे दिए, नोटों के थद्दे पकड़ाए। अच्छा, वो एक फ्रैंकेनस्टाइन की जो एनालॉजी है, फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर, वो तो एक एनालॉजी, इन्होंने इतने फ्रैंकेनस्टाइन बनाए हैं, इतने फ्रैंकेनस्टाइन बनाए हैं, और बार बार बना के वो उनको फ्रैंकेनस्टाइन बन के फिर छितर मारता है, इनको चुपेड़े कराते हैं। तालिबान को सपोर्ट करते थे, TTP बन गई उसमें से। फिर भी इनके ये एक जोक है, ये मुल्क नहीं है, ये एक लतीफा है, ये एक लतीफा बनाया गया। आई डोंट बिलीव एनी मोर, आई डोंट थिंक सो। मुझे बड़ी मायूसी होती है ये बात कहते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क का कोई फ्यूचर है। इसका एक ही सिस्टम है कि इसको पूरे तरीके से ढा के दोबारा से बनाया जाए। जो इसके निजाम स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ 75 साल में जो ये जितना ये गड़ा खोदते गए, वो इतना नीचे चले गए हैं कि ये बेहतर हो ही नहीं सकता। इसमें अब बेहतरी नहीं आ सकती। इसमें यही है कि इनमें से जो लोग हैं जो निकल सकते हैं उनको बाहर निकालो, बाकियों के ऊपर इस गड्ढे को पूरा करो, मट्टी डालो इसके अंदर, और नए तरीके से पाकिस्तान को बनाओ। नई वैल्यूज होनी चाहिए, सेकुलर वैल्यूज होनी चाहिए। बार बार मैं यही कहता हूं, मजहब का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। आप मुसलमान हैं तो अपने घर में अपना मुसलमानियत को रखें, आपको किसने मना किया? लेकिन मुसलमान तो उसकी एक कैफियत है। इस्लाम एक वायरस है जो फैलता रहता है। देख लें यूरोप में क्या हो रहा है, जिधर जाते हैं वहां पे फिर बेड़े घर की होते हैं। वो एक ही कौम है। क्यों है ये एक ही कौम जिसको सारी दुनिया के लोगों को उनसे मिला? यहूदियों को तुमसे मुसीबत पड़ी हुई है, हिंदुओं को तुमसे मुसीबत पड़ी हुई है, बुद्धिस्ट जिनका कभी किसी से फटा नहीं होता उनको भी तुमसे मुसीबत पड़ी हुई है, गोरे जिन्होंने पूरी दुनिया के कल्चरों को अपने मुल्कों में लाकर रख दिया वो भी तुमसे तंग आए हुए हैं। ये मसला तुम में है भाई, कॉमन डिनोमिनेटर आप हो। लेकिन आप लोगों ने मानना नहीं, उड़न खोते चांद के जो टुकड़े, ऊंट के पेशाब और ये इस तरह की दकियानूसी बातें, शिया काफर और ये इस तरह की हरकतें आप लोगों ने कर दी हैं, जिसकी वजह से ये कारनामे आप लोगों के चलते रहने हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा था, इधर उधर नहीं हो रहा था, इस्लामाबाद में हो रहा था। तो ये इन लोगों के हाल है। फिर आप देख लें क्या बनना है इस मुल्क का। इस तरह की हरकतें हो रही हैं और ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो बनाए हुए हैं ये मारते रहेंगे, इनको लड़ते रहेंगे, और वो इंडिया वाले साथ वाले जो वो तरक्की करते रहेंगे। पहले मैं फिर बड़ी दफा कह चुका हूं कि हम क्रिकेट के मैचेस में हारते थे
तो फिर उधर हारते थे तो हम अपने आप को तसल्ली दे देते थे, ओ यार वो भी हमारी तरह है, साथ साथ ही हैं, ठीक है राइवल्स हैं लेकिन साथ साथ ही हैं। इकोनॉमी में भी कोई 2000 तक तकरीबन बराबर ही थे, ठीक है वो 4 गुना बड़े थे तो उनकी इकोनॉमी हमसे 4 गुना बड़ी थी, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी मेरा हाल कोई 20 गुना बढ़ गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो बढ़ती जाएगी। इधर कम से कम अपनी इकोनॉमी को मेंटेन ही कर लें, लेकिन ये फर्दर नीचे जाते जा रहे हैं। तो क्योंकि अगेन जो चीज गलत प्रीटेक्स्ट के ऊपर बनी हो वो सही हो ही नहीं सकती। जब आपने बुनियादें टेढ़ी रख दी हैं तो वो बिल्डिंग ज्यादा देर ऊपर रह ही नहीं सकती, वो सीधी रहेगी, बनेगी नहीं, आपको ये हर चीज गिरा के दोबारा से बनानी पड़ेगी। एनीवे, अभी जो वैसे हो रहा है, अभी एक और कल भी वीडियो डाली वो आपने देखी होगी, जमशेद दस्ती के हवाले से, पीटीआई के हैं, और जो जुल्म हो रहा पंजाबियों के ऊपर भी जुल्म हो रहा, अगेन होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार वो ऐसे है कि आपको वाकई जब हकीकत आपके मुंह पे आके चुपेड़े मारती है तब भी आप सीधे होते हैं, वरना ठीक है नारे लगते रहते हैं हमेशा जिंदाबाद के, अभी भी लगते हैं नारे जिंदाबाद के, तो ठीक है, मजाक है ये मुल्क नहीं है, ये एक जोक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।